बड़ी भूख लगी यार, क्या खाऊं? चॉकलेट दिख रही है। कैसे है नीरज जी आज? अरे अभिषेक आओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। तुम बताओ। नीरज जी, ये कौन है? यार तो ये बताओ, बड़े तुम ये लाउड गाने बजाते हो भाई। खैर लेकिन अच्छा है, कम से कम जॉब के साथ थोड़ा टाइम वाइम निकाल लेते हो। सुबह बड़ी तेज गाने की आवाज आ रही थी। अरे मेरी छोड़िए, बट आप ही बताइए, ये बंदा कौन है? अरे मैं ही हूँ भाई। क्या हो गया? कितने साल पुरानी फोटोज है? यार यही कोई 12-14 साल पुरानी होगी, ज्यादा पुरानी नहीं। यार आप तो बड़े अट्रैक्टिव और जोवियल लग रहे हैं, शाइनिंग लाइक अ स्टार। यार तो मैं अभी कोई कम हूँ क्या? आई एम स्टिल अ शाइनिंग स्टार भाई। और ये पहाड़, बुलेट, साइकिल, वाह! पहाड़ बड़े पसंद है क्या आपको? यार अब छोड़ो यार, तुमने भी क्या राग छेड़ दिया है, क्या याद दिला दिया। पहाड़, क्या याद दिला दिया यार तुमने। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। शिमले निवसना, कसौली निवसना, शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। क्या बात है नीरज, बट मेरे दिमाग में ये हलचल चल रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके जैसा इतना रॉकस्टार और टैलेंटेड आदमी इतनी जल्दी इतना रब्ड ऑफ और लो कैसे हो गया? Star. You know, at times, even getting back to your own personality gets so difficult. And I know that pain. You're being you because your mill is running because only you're behaving or you're being perceived in a particular way. And मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहा हूँ. And if you start behaving as per your actual persona, things might fall flat. And in this entire process, you actually start losing your own personality. क्या मतलब नीरज जी, मैं कुछ समझा नहीं। Yeah, everyone says that life has been a roller coaster for them, but for me it has been straight, very straight. मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था that I have to build it from scratch as per my need and aspiration, because I was not born with any kind of legacy for myself. बस फिर क्या था, हम भी लग गए, जुट गए हम भी कॉर्पोरेट जद्दोजहद में. And in the cutthroat world of corporate, you have to be at your toes every moment. You know that, or you might not realize it so early in your career. But सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. बस हर पल इसी डर के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रखता गया, और उनको वो चेहरा दिखाता रहा जो वो देखना चाहते थे, ना कि वो जो मैं हूँ. और
इस तरीके से सब ठीक ठाक चलता रहा और अपना जीवन का चक्का भी ठीक घूमता रहा। पर आप अगर रोज एक अलग मुखौटा पहन के काम पे जाओगे तो धीरे धीरे आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे, अपने आप को भूलने लगोगे। एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन 15 years विथ मी। 15 सालों में मैं कोई और ही बन गया। 15 साल में ऐसा लगने लगा जैसे 50 साल से काम कर रहा हूं। बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय वॉट आई वॉज डूइंग। करना कुछ और चाहता था पर ज़रूरतों की वजह से कुछ और ही कर रहा था, कोई और ही बनकर जी रहा था मैं। पर हाँ, ग्रो करता गया और आगे बढ़ता गया। आगे क्या मतलब, दलदल में फंसता गया। यार आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हो आप और मजबूर होते जाते हो। इस दलदल में घुसना बहुत आसान है भाई, पर निकलना बहुत मुश्किल है भाई। But still, you could have continued with your hobby and passion. I think रास्ता वहाँ भी निकल ही जाता. After all, it's the passion, not the pedigree, which wins in the end. यार अभिषेक, ये बातें व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस में ही अच्छी लगती हैं। In today's corporate world, so that drains you to the core and you don't realize that you are on an overrun mode till you take a halt. और भाई इमोशनल और सॉफ्ट लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है यार। आई मीन गॉड सेव देम। और जब आपकी फाइट सर्वाइवल से होकर गुजरती हो तब ये इंटरेस्ट और हॉबी ये आपको साइड में रखनी पड़ती है। मैंने भी वही किया। एक आंख एस्पिरेशन पे रहती थी, दूसरी सर्वाइवल। 15 साल की फायर फाइटिंग, मल्टीटास्किंग कल्चर, बिजनेस रिव्यूज, ओवरटाइम, यार इन चीज़ों से ना मेरी दिमाग की नसें दुखने लगती थी। और फिर ऊपर से घर, परिवार, बच्चा और दोस्त और रिलेटिव्स, उनको भी तो टाइम देना पड़ता होगा आपको। दोस्त, यार दोस्त तो पता नहीं किस मोड़ पर कहाँ छूट गए, कुछ पता ही नहीं लगा यार। क्या मेरी छोड़ो, तुम बताओ, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? अरे मेरी छोड़िए नीरज जी, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मैं फालतू ही अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से परेशान हो रहा था। एक लीव ना अप्रूव हुई उसका किस्सा आपको सुनाने यहाँ चला है। बट आपकी बातें सुन के तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरी प्रॉब्लम से कुछ है ही नहीं। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। यार जो भी है, भगवान की दया से मैं ठीक तो हूँ। यार मैंने तो ये तक सुना है कि आजकल की ये कॉर्पोरेट प्रेशर में, लाइफ की फायर फाइटिंग में लोग थोड़े हिल भी जाते हैं, दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं। कई बार तो अकेले में बैठकर बड़बड़ाते हैं, बातें करते हैं, बड़े थोड़े पागल से हो जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है आजकल, कॉर्पोरेट बीमारी। तुम बच के रहना, बिकॉज यू डोंट नीड टू इनवाइट दिस ट्रबल। इट्स अ बिग ट्रबल। भगवान की दया से हम ठीक हैं। एंड इफ यू इनवाइट ट्रबल, मेक श्योर दैट you do not find an exit till you find peace. खैर हमें क्या, हम तो बिल्कुल फिट हैं और मैं आज भी बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम हूँ। क्यों? सही कह रहे हैं नीरज जी। अभी तो आप सिर्फ 40 के ही हुए हैं। हाँ, एंड लाइफ स्टार्ट्स एट 40। सही बात। किससे बातें कर रहे हो? ये सामने। Have you taken your pills? नहीं ना? रुको मैं देती हूँ। ये लो।
ये लो, पहले दवाई लो अपनी।